घने जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर जिसे सदियों से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि यहाँ नागलोक का द्वार छिपा है। अर्जुन सिंह, एक पुरातत्वविद, अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उन्हें मंदिर की दीवारों पर रहस्यमयी संस्कृत श्लोक मिले। जो नागलोक के द्वार को खोलेगा वह या तो अमृत पाएगा या मृत्यु। रात के अंधेरे में अर्जुन को एक पुराने साधु ने चेतावनी दी, यदि तुमने ये रहस्य खोला तो इतिहास दोहराएगा। लेकिन अर्जुन नहीं रुका और तभी मंदिर की दीवारों से एक रहस्यमयी आवाज आई। दीवारें हिलने लगीं, जमीन दरक गई और अर्जुन सीधे एक गुप्त सुरंग में गिर गया। अर्जुन एक प्राचीन अंधेरी गुफा में जागा जहां चारों ओर नागों की आकृतियां थीं। तभी एक विशाल सांप की मूर्ति अचानक जीवित हो गई। तुम कौन हो? एक गहरी आवाज गूंजी। ये नागराज वासुकी थे, जो नागलोक के रक्षक थे। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। वासुकी बोले, हर 500 साल में एक मानव यहाँ आता है, लेकिन कोई जीवित नहीं लौटता। तभी अर्जुन ने एक चमकता हुआ नागमणि देखा। उसे याद आया कि पुरानी किताबों में लिखा था, जिसके पास नागमणि होगी वह नागलोक के रहस्य को खोल सकता है। अर्जुन ने हिम्मत करके नागमणि उठाने की कोशिश की और तभी एक भयानक चिल्लाहट हुई। अचानक हजारों नाग प्रकट हो गए। मंदिर की दीवारें ढहने लगीं। अब अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने नागमणि चमक रही थी, लेकिन मंदिर के चारों ओर अजीब हलचल थी। दीवारों पर बनी नाग आकृतियां धीरे धीरे जीवंत होने लगीं। तभी हवा में वासुकी नागराज की गूंजती आवाज आई, तुमने नागलोक की मुहर तोड़ दी, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने 500 साल पुराने श्राप को सक्रिय कर दिया है। नागमणि कोई साधारण रत्न नहीं था, यह नागवंशियों की आत्माओं को मुक्त करने की चाबी थी। अचानक मंदिर की जमीन फटने लगी और उसमें से एक विशालकाय नाग निकला। उसकी आंखों में लाल ज्वाला थी और वह अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन का अंतिम फैसला। अब अर्जुन के पास दो ही रास्ते थे, नागमणि अपने पास रखकर शक्ति प्राप्त करना, लेकिन नागलोक के अभिशाप को हमेशा के लिए सक्रिय करना। 2. नागमणि को वापस उसके स्थान पर रखकर सब कुछ यथावत करना। अर्जुन ने तेजी से नागमणि को मंदिर की वेदी पर रख दिया। अचानक पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और सारी आवाजें शांत हो गई। वासुकी नागराज प्रकट हुए और बोले, तुमने लालच को हराया और नागलोक की रक्षा की, अब तुम जीवित लौट सकते हो। अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और अगले पल वह अपने शिविर में था। लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां एक चमकता हुआ सांप का चिन्ह था। क्या नागलोक ने उसे सच में छोड़ दिया या वह अब भी इस रहस्य से बंधा हुआ था? क्या अर्जुन वाकई नागलोक से मुक्त हो गया या नागराज वासुकी ने उसे किसी और रहस्य में फंसा दिया? अगर आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं तो कमेंट करें और बताएं।